भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर रास्ता कुछ कहता है, हर पत्थर कुछ छुपाए रहता है। कभी सोचो, कला दीवारों से बाहर निकलकर कहानी बन जाती है। इतिहास कब किताबों से उतरकर जमीन में सांस लेने लगता है। कभी सोचा है, हजारों साल पुरानी दीवारें आज भी इंसान को समझा सकती हैं। यह सिर्फ सफर नहीं बल्कि इतिहास से साक्षात्कार है। आज हमारी यात्रा उसी सोच की तलाश में है और यह रास्ता हमें ले जा रहा है खजुराहो की तरफ। सुबह हमने मैहर में माँ शारदा के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से निकलते हुए सोचा कि खजुराहो की तरफ चलें। तो सतना से लगभग 50 से 60 किलोमीटर चलने के बाद हम जो है पन्ना ज़िले के पन्ना के टाइगर रिजर्व के थोड़ा पहले आ गए हैं। तो यहाँ का नज़ारा देखते हुए हमने सोचा कि आपको दिखाते हैं और इसी के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं DN मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। I'm totally excited to see yellow calf tiger and I hope I will see the soon. So just enjoy. हवा की सरसराहट से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितनी तेज हवा चल रही है। यहाँ पे दूर दूर से बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे लगभग 500 मीटर पे एक गाड़ी है और इस तरफ पे देखिए आप, एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है। बाकी सुनसान वीराना सा है। यहाँ पे कोई ना तो पब्लिक है ना जो है यहाँ पे कहीं बस्ती नज़र आ रही है। कहने का मतलब ये है, ये जंगल स्टार्ट हो गया है और थोड़ी दूर पे पन्ना टाइगर रिजर्व का बोर्ड हम आपको दिखाते हैं। जब हम मैहर से निकले तो दोपहर हो रही थी। शुरुआत में रास्ते छोटे छोटे गांवों से होकर जा रहे थे। रास्ते हरे भरे होते गए और धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो ये रास्ते हमें इन जंगलों तक ले आए हैं। और यहाँ पे बाघ जो है आते हैं और जो है टहलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर से ज़्यादा तो रोमांच है यहाँ पे। डरने की बात नहीं है, बस यही बोल रहा हूँ कि कोई टाइगर निकले बाहर तो हम लोग देखा जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य में है और यहाँ का एरिया बेहद शांत एरिया है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो है टाइगर ज़रूर आते होंगे। बाप रे बाप। दोस्तों, टाइगर रिजर्व में घूमते घूमते हम ऐसी जगह पे आ गए हैं कि देखने में डर लग रहा है। तो सोचिए कि ये कितना नीचे होगा। जब यहाँ से नदी बही हुई है, ये उस तरफ रोड है और पुल बना हुआ है और यहाँ पे इस नदी पे जब पानी आता होगा तो कितना बड़ा झरना गिरता होगा। तो आप इसका अनुमान पता नहीं कैमरे में आ रहा है किस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एकदम अंधेरा सा है, बहुत गहरा। एक मतलब चट्टानों का गड्ढा है, उससे जो होकर नीचे थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे बरसात नहीं है तो पानी सूखा हुआ है। इसी तरह पन्ना के जंगल को देखते हुए धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि रात होने के कारण सुबह तक का इंतजार तो करना ही था, लेकिन फिर भी मन में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। इस समय हम खजुराहो में श्री 1008 मतंगेश्वर मंदिर के पास हैं। खजुराहो में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कंदरिया महादेव का है और इस समय हम कंदरिया महादेव के मंदिर की जस्ट सामने खड़े हुए हैं।
आप पीछे देख रहे हैं, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये विश्व के आश्चर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। काफ़ी दूर दूर से सैलानी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ है। पश्चिमी देशों से लोग जो है ऐसी कलाकृतियों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पत्थर भी मौन नहीं है, ये महसूस करते हैं। सदियों से खड़ी ये दीवारें मानव जीवन की हर भावना को समेटे हैं। खजुराहो केवल मंदिर नहीं, एक सोच है। यहाँ आकर मन ठहर जाता है। जो कुछ भी अब तक देखा वो अकल्पनीय, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और बाकी आप देख ही रहे हैं। और शायद इसी कारण यह स्थान हमें अपनी ओर खींचता है। शोर अपने आप शांत हो जाता है। इन आकृतियों में हम अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हैं। खजुराहो हमें याद दिलाता है कि जीवन को समझना उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। इस समय जो है बराह भगवान की मूर्ति के सामने है। ये बराह मंदिर है। खजुराहो परिसर के दूसरे छोर पे जाते ही हमें जो है चित्रगुप्त मंदिर दिखाई पड़ता है, जिसमें सूर्य के 7 अश्व वाले रथ को दिखाया गया है और ये मंदिर सूर्य को समर्पित है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। खजुराहो हमें एहसास दिलाता है कि सच्ची विरासत केवल स्मारक में नहीं, बल्कि वह भावना है जो पीढ़ियों से जीवित रहती है। ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। आज के समय में इसकी कल्पना करना जो है एक असंभव प्रतीत होता है, कोई बना नहीं पाएगा। पुराने हमारे राजा महाराजों ने ऐतिहासिक मंदिर बना के दिया है। समय बदल जाता है पर भावनाएं नहीं। यहाँ आकर मन अपने प्रश्न छोड़ देता है और अनुभूति को जगह देता है। मुख्य परिसर के अंदर घुसते ही दाहिनी तरफ जो है विश्वनाथ मंदिर है और ये विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जो खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी जो है हम अंदर चल के देखते हैं विश्वनाथ मंदिर को। विश्वनाथ मंदिर के सामने की ये कलाकृतियाँ हैं, ये हाथी है दोनों तरफ स्वागत करते हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी न कभी इन हाथियों को जो है नुकसान पहुँचाया गया है और इनकी कलाकृतियों को तोड़ दिया गया है। जहाँ प्रेम पाप नहीं और आस्था केवल आंखें बंद करना नहीं। इन दीवारों पर उकेरी गई कथाएं आज भी उतनी सजीव हैं जितनी कभी रही होंगी। ये तापेश्वर मंदिर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये शिव को समर्पित है। इस समय जो है हम विश्वनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में आ गए हैं और कुछ कलाकृतियों को आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ कला हमें सिखाती है कि जीवन को पूरा जिया जाए, भावनाओं के साथ, संतुलन के साथ और आत्मा की सच्चाई के साथ। खजुराहो जहाँ हर शिला दिल से बात करती है।